अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इस आवाज़ के बारे में है जो सस्पेंशन से आ रही है ये, और ये आवाज़ सस्पेंशन से आ रही है। अब गाड़ी के सस्पेंशन से आवाज़ आने की दो वजह होती हैं। एक तो नॉर्मल वेयर एंड टीयर, जो आपकी गाड़ी अल्टीमेटली चल चल के कुछ ना कुछ पार्ट की सादे ही ख़त्म हो जाएंगे और आपको चेंज करवाने पड़ेंगे या रिपेयर करवाने पड़ेंगे, जो कि नॉर्मल है। और दूसरा जो रीज़न है वो है अगर आपकी गाड़ी रफ़ यूज़ होती है, रफ़ रोड्स पे, रफ़ टेरेन पे गाड़ी चलती है, तो जो वेयर एंड टीयर है वो ज़्यादा होगा। अब मेरे केस में यूजेज रफ़ नहीं है, लेकिन जो मैंने डेली ड्रिवन गाड़ी है और जहाँ मैंने ड्राइव करनी होती है वहाँ एक पैच है रोड का जो टूटा हुआ है, और ये तकरीबन 3 से 4 बार डेली वो रास्ता क्रॉस करना पड़ता है। तो मेरे केस में जो वेयर एंड टीयर है वो एक्सलेटेड है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ड्रिवन कार। तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद सस्पेंशन से आवाज़ आ जाना नॉर्मल है। अब सस्पेंशन के बारे में मेरी डिटेल वीडियो है कि कौन सा पार्ट चेक करना है, कैसे चेक करना है, वगैरह वगैरह, तो मैं अब डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन अभी मैं क्विकली चेक करूँगा कि मेरी गाड़ी का कौन सा पार्ट ख़राब है सस्पेंशन का, जो आवाज़ कर रहा है खड्डों में लगने पर, और इसको रिपेयर करवाना है या चेंज करवाना है। अब गाड़ी के सस्पेंशन को प्रॉपर्ली चेक कर लेने के बाद जो मेरी गाड़ी के पार्ट्स ख़राब निकले हैं आपको दिखाता हूँ। ये जो वीडियो है इसकी लिंक आपको ऊपर शो हो जाएगी कि आपने अपनी गाड़ी का सस्पेंशन कैसे चेक करना है। अब जो सबसे पहला पार्ट ख़राब निकला है वो है ये जेड लिंक, ये वाला। जेड लिंक बेसिकली नीचे जुड़ा होता है स्वे बार से, इस बार से ये पूरा एक रॉड सा जाता है गाड़ी के नीचे से होता हुआ दूसरी साइड पे, और वहाँ भी जुड़ा होता है जेड लिंक से। अब इसमें अभी तो प्ले नहीं होगी, मैं आपको ये उतार के दिखाता हूँ। ये रहा जेड लिंक, ये जुड़ा होता है यहाँ ऊपर शॉक अब्जॉर्बर से और नीचे यहाँ स्वे बार से। अब इसका जो एक एंड है उसमें प्ले है, इसमें ये प्ले होनी चाहिए, नहीं है, फटा भी हुआ है इसका बूट, यानी कि ग्रीस बाहर निकल गई होगी, फाड़ेगा ये वाला एंड भी। और दूसरा ये वाली साइड पे भी प्ले है लेकिन इतनी नहीं है, लेकिन इसका बूट फट गया हुआ है तो ये भी फाड़ेगा। तो इसमें वजह से इतनी आवाज़ नहीं होगी, लेकिन जो ये वाली साइड है ना इसमें ज़्यादा प्ले है, ये ज़्यादा शोर कर रहा होगा। अब जो दूसरा पार्ट ख़राब निकला है वो है ये गाड़ी के एंड्स। बेसिकली ये स्टीयरिंग रैक के एंड पे लगे होते हैं। ये एक साइड यहाँ होती है जॉइन, और एक आपके मेन हब पे आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग को कंट्रोल करता है। ये इसमें भी अच्छी खासी प्ले है, होनी चाहिए, नहीं है, इसका बोर्ड ही फटा हुआ है रबर का, तो ग्रीस बाहर निकल गई होगी, फाड़ेगा ये वाला भी। अब ऐसे पार्ट रिपेयर नहीं होते, उनको रिप्लेस ही करना पड़ता है, या काबली डाल लो या यूज़ डाल लो, ब्रांड न्यू मिलना मुश्किल होता है। एक हो गया ये जेड लिंक जो ख़राब है, चेंज होगा, और ये एंड्स। अब हैं तो बज़ाहिर ये छोटे छोटे पार्ट्स ही, लेकिन इनकी वजह से गाड़ी के सस्पेंशन में काफ़ी आवाज़ें हैं। अब इसी तरह गाड़ी की लेफ़्ट साइड चेक करनी है, और एज़ एक्सपेक्टेड इस साइड का भी ये जो एंड है ख़राब है, प्ले है इसमें। और जो जेड लिंक है इसका भी बूट फटा हुआ है, इसमें भी हल्की सी प्ले है इस साइड पे, और जो दूसरी साइड वाला है वो टोटली ख़राब हो गया हुआ है, बहुत प्ले है इसमें, सबसे ज़्यादा शोर यही कर रहा होगा। मैं आपको ये दिखाता हूँ मैंने रिप्लेस कौन से किए हैं। तो जी ये रहे पुराने जेड लिंक्स, फटे हुए हैं बूट्स इनके, काफ़ी प्ले है दोनों एंड्स पे, ये वाला भी काफ़ी प्ले है। और ये रहे नए काबली जेड लिंक्स, अच्छी कंडीशन में काफ़ी, और काफ़ी स्टिफ हैं, परफेक्ट। मैं आपको एक और एंगल से दिखाता हूँ, ये हैं। और जो गाड़ी के एंड्स हैं वो भी काबली ली हैं, ये पुराना वाला और ये नया, इस पे नया बूट चढ़ेगा, और ये भी परफेक्ट हैं। अब मैं आपको ये इंस्टॉल करवा के दिखाता हूँ। फाइनली दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं, गाड़ी का जेड लिंक भी इंस्टॉल हो गया और ये टायर रॉड गाड़ी का एंड भी इंस्टॉल हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ बिफ़ोर और आफ्टर के रिज़ल्ट्स। ये बिफ़ोर, ये आदमी से आ रही है, और ये आफ्टर। अब इवन दो मैंने अभी गाड़ी की अलाइनमेंट नहीं करवाई, कुछ भी नहीं करवाया, जस्ट इंस्टॉल करवा के ये आपको मैं टेस्ट दिखा रहा हूँ, और तकरीबन 99% आवाज़ें ख़त्म हो गई हैं। जो बाकी छोटी मोटी आ रही हैं वो चाबी लेने की आवाज़ है या बैग से आ रही हैं, मतलब कि ये छोटी मोटी चीज़ें थी, लेकिन इनकी वजह से काफ़ी डिफरेंस हुआ है। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि ये दो छोटे मोटे पार्ट्स की आवाज़ इतनी ख़त्म हो जाएगी। तो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।